ये मंत्र इस प्रकार है, आपको अपने हाथों को ये घुटने के ऊपर रखना होता है। तो हमने ये मंत्र बोलना शुरू किया, तब उन्होंने कहा अपना हाथ अपने ही सिर पे रखो, जैसे कोई आशीर्वाद देता है इस तरह से अपने सिर पे रखो। और जैसे ही मैंने ये 3 बार अपना हाथ घुमाया तो मुझे अलग प्रकार का महसूस हुआ। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। पिछले 10 सालों से मैं ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ध्यान में अलग अलग बहुत सारे अनुभव आए हैं। उस अनुभव की मैंने एक बुक बनाई है, जिसके अंदर पूरे अनुभव मैंने अपने जीवन के ध्यान के 10 साल में जो अनुभव आए उसकी एक बुक बना के मैंने रखी है। और उस बुक में से मैं अपने अलग अलग अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो अनुभव है, मुझे एक बार पहली बार सहस्त्रार चक्र की अनुभूति हुई थी, उसके बारे में है। तो अनुभूति सहस्त्रार चक्र की कैसे हुई, कहाँ पे हुई, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ और वेकेशन में मैं महसाना जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं भुज में जॉब करता हूँ और मेरे मम्मी पापा महसाना में रहते हैं। मैं भुज में रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा महसाना में रहते हैं। तो वेकेशन में जब मैं गया था, तब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, ऐसा मेरे फ्रेंड मनीष को मालूम था। तो मनीष ने मुझे एक बुक दी थी पढ़ने के लिए। उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे गुरु ने ये बुक लिखी है, उस बुक के अंदर हिमालय में कैसी जगह है, हिमालय में कैसे ध्यान करते हैं, हिमालय में साधु तपस्वियों का जीवन कैसे होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, जंगल की व्यवस्था कैसी होती है, हिमालय में बर्फ किस तरह से गिरती है, बर्फ के अंदर हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, सारा वृतांत अपना जीवन चरित्र उन्होंने हिमालय की समर्पण नाम की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो पूरे हिमालय में हम तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने जीवन में हिमालय का जो वर्णन है वो वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो वो बुक उसने मुझे दी, मनीष ने। तो वो बुक मैंने पढ़ने लगा। जब पढ़ता रहा तो नॉन स्टॉप 40 पेज पढ़ लिए। और 40 पेज पढ़ते पढ़ते मैं इसको से वाइब्रेशन हो रहे थे, और आंखें खोल के जब देखा तो सच में वो वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रहे थे। तो तुरंत शाम को जाके मैंने मनीष को ऐसा बताया कि बुक के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो उसने कहा ये बुक में चैतन्य है, कोई कोई जिंदा इंसान, कोई जिंदा तपस्वी, कोई जिंदा साधु अगर कोई बुक लिखता है, कोई चीज हमें देता है, तो उसके अंदर उसका चैतन्य समाहित होता है। तो इसलिए आपको ये महसूस हुआ। तो मैंने कहा जब भी आपके गुरु ये महसाना में आए तब उनको 500 रुपए दे देना। तो उसने कहा वो पैसे नहीं लेते, हिमालय में उन्होंने निःशुल्क सीखा है परमात्मा से, और हमें भी निःशुल्क ही सिखाते, पैसे नहीं लेते। पर हाँ, उनके लिए एक ध्यान का हॉल बन रहा है, उसके अंदर आप चाहो तो पैसे दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपए उनके हॉल के मेडिटेशन के लिए, उनके जो आश्रम बन रहे उसके लिए पैसे दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक, ऐसा नहीं, वो भुज में भी आएंगे, जब भुज के लिए भी वो मेडिटेशन सिखाने आते हैं, तो जब वो आएंगे तब आप उनके साथ मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन करना, और साथ में मेडिटेशन करना, और साथ में आप उनसे ध्यान सीखना। और बाद में वहाँ पे भुज में भी मांडवी रोड पे पुनडी आश्रम बन रहा है, वहाँ पे भी मेडिटेशन का एक हॉल बन रहा है, तो उसमें आप वहाँ पे पैसे दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिनों के बाद फरवरी के अंदर 2 तारीख को वो आने वाले थे भुज के अंदर, मतलब गांधीधाम में आने वाले थे। तो मनीष का फोन आ गया कि उनका गांधीधाम में प्रोग्राम है, आप जाके वहां से ध्यान प्रक्रिया सीख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे भी लोगों से पूछा समर्पण ध्यान क्या है, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि गांधीधाम में गुरुजी सच में आने वाले, वहां से हम ध्यान प्रक्रिया सीख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत साधक थे जो ध्यान प्रक्रिया में रुचि रखते थे, उनका एक ग्रुप बना, और जीप के अंदर तूफान के अंदर हम गांधीधाम पहुंचे। तो गांधीधाम में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे हजारों लोग एकत्रित थे, उनसे ज्ञान सीखना चाहते। तो वहाँ पे मुझे अपने परिचित एक टीचर भी मिल गए। उन टीचर को मैंने बोला आप यहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा "हाँ, मैं तो बहुत साले 4-5 सालों से ही यहाँ पे हूँ, तो आप भी समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हो"। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको कुछ महसूस हुआ? तो उन्होंने कहा मेरे 3 चक्र जागृत हो गए। तो मैं मन ही मन में बोलने लगा ये अभिमान की भी कोई हद होती है, क्योंकि एक चक्र चालू, मैंने बुक में पढ़ा था, एक चक्र चालू करने में भी कितने ही साल जाते, जैसा दूसरा चक्र चालू करने में बहुत सारे साल जाते। और ये तो अपना मस्त जॉब कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे, और कहते 3-3 चक्र चालू हो गए। तो मुझे अंदर से थोड़ी हंसी भी आई, और थोड़ा मुझे ऐसा लगा कितना अभिमान होता है इनसे इंसानों में। तो मैंने उनको नमस्ते किया और फिर चला गया। तो वहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था थी ध्यान में। तो वो बहुत बड़ा हॉल था और बहुत बड़ा मैदान था, क्योंकि इतने सारे लोग हॉल में नहीं आ सकते, तो मैदान में सबको बैठने की व्यवस्था थी।
तो सामने एक स्टेज था और वहां पे गुरुजी का आगमन हुआ। उन्होंने लोगों को ध्यान के बारे में समझाना शुरू किया और मैं नीचे मैदान में बैठा हुआ था। तब गुरुजी ने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मुझे उनके स्पीच में से मिले। तो बहुत सारे क्वेश्चन, हम बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट हमें रह ही जाता है। तो अगर हम ऐसे पवित्र, ऐसे समझदार, जो ध्यान के अंदर वर्षों हिमालय में तपस्या की हो, उनके पास हम सच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें उनकी स्पीच में से मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे उन्होंने बताया, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद क्या है, सब कुछ समझाया। तो ये जानने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान के लिए उन्होंने एकदम सिंपल मंत्र दिया, और सिंपल मंत्र होते हुए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र था। तो वो कौन सा मंत्र था, तो वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। वो मंत्र कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति लोग, कोई भी कोई भी देश के लोग इसको बोल सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, आपको अपने हाथों को ये घुटने के ऊपर रखना होता है। तो गुरुजी ने बताया अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखो और 3 बार ये मंत्र बोलो। तो हमने ये मंत्र बोलना शुरू किया। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा 3 बार उन्होंने बोला और हमने भी ये मंत्र बोला। फिर थोड़े टाइम बैठे रहे, तब उन्होंने कहा अपना हाथ अपने ही सिर पे रखो, जैसे कोई आशीर्वाद देता है इस तरह से अपने सिर पे रखो। तो तब मैंने आंखें खोल दी, क्योंकि मुझे देखना था किस तरह से करने का होता है। तो मैंने अपना हाथ इस तरह से रखा। फिर उन्होंने कहा अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे 3 बार घुमाओ। और जैसे ही मैंने ये 3 बार अपना हाथ घुमाया, तो मुझे अलग प्रकार का महसूस हुआ। तो वो क्या महसूस हुआ, तो वो इस तरह महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने सिर के ऊपर 3 बार हाथ घुमाया, तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं स्थिर बैठा हूँ, पूरा ग्राउंड 3 बार ऐसे हिल रहा था। तो मैं स्थिर, लेकिन पूरा ग्राउंड हिल रहा था। तुरंत उन्होंने बताया अपने ध्यान की अवस्था में अब बैठ जाइए। तो तुरंत ध्यान की अवस्था में मैं बैठ गया और सबके साथ, हजारों लोगों के बीच में उनके साथ ध्यान करने लगे और 5-10 मिनट तक उन्होंने ध्यान करवाया। जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, तो मुझे एकदम शांति का महसूस हो रहा था, एकदम माइंड रिलैक्स था, मन में कोई भी विचार नहीं थे, एकदम मन शांत हो गया था। पर यह अनुभव अभी भी चालू था कि मैं ऐसा हाथ हिलाया और 3 बार ऐसा ग्राउंड कैसे हिल रहा है। तो मुझे याद रह गया कि एक अलग अनुभव है। तो जब भी हम ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं, जब भी किसी गुरु की कृपा होती है या फिर हम उच्च अवस्था में होते हैं, तो हमें ऐसे अनुभव आते हैं जो हमारे मन और बुद्धि के बाहर के होते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हम जो सोचते हैं ऐसा दिमाग चित्र बनाता है, तो हमें वहम होता है, मतलब हम हमारा मन ही हमारे साथ खेलता है। जैसे कि मैं सोचूं शिव, तो शिव का चित्र मन बना देगा। और जैसे मैं बोलूँ राम, तो राम का चित्र मन बना के मुझे दे देगा। जैसे मैं बोलूँ कृष्ण, तो कृष्ण का चित्र भी मन बना के देगा। लेकिन जब ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं, तो मन से भी ऊपर उठते जाते हैं और बुद्धि से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे चित्र दिखते हैं जो न कभी मन ने देखे हैं, न कभी बुद्धि ने जाने हैं। ऐसे चित्र, ऐसे अनुभव आते हैं जो मन और बुद्धि की सीमा के पर होते हैं। तो या तो किसी गुरु की ऊर्जा आपके ऊपर काम कर रही है, उनकी कृपा मिल रही, या तो आप ही उस अवस्था तक पहुंच गए हो जो मन और बुद्धि को लांग कर आप ऐसे अनुभव प्राप्त करते हो जो मन और बुद्धि समझ ही नहीं पाती। तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हुआ था जब भी मैंने हाथ अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज तरीके से जब अपने हाथ मैंने ऊपर घुमाया, तो मैं स्थिर था और पूरा ग्राउंड 3 बार हिला, मैंने स्पष्ट देखा था। तो ये कहते हैं सहस्त्र चक्र का अनुभव है। लेकिन जब मुझे वो अनुभव हुआ, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि इसको सहस्त्र चक्र का अनुभव कहते हैं। पर फिर बाद में वो अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, फिर वो अनुभव चले जाते हैं। तो वापस वो चक्र के अनुभव पाने के लिए मैं, और क्योंकि वो एक झरूखा होता है कि तो मूवीज का कैसे ट्रेलर होता है, तो मूवीज को ट्रेलर देख के आप पूरी मूवी देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान के अंदर हमें अनुभव आते जाते हैं। इस तरह से हमें लिखते रहना चाहिए ताकि हम भूल ना जाए, और लिखने के बाद जब भी पढ़ते तो फिर से उसी कक्षा तक पहुंचने की हम प्रयत्न करते, और धीरे 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 सारे चक्र शुद्ध होते, हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है, और लास्ट में हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है, आनंद ही निजानंद और परमानंद बन जाता है। तो इस तरह से मेरे जीवन में 10 सालों के अंदर मैं ध्यान प्रक्रिया में
मुझे जो जो अनुभव आए हैं उनकी एक बुक बनी हुई है, उसके सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु।